एक हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे कछुआ जिसका नाम कमल और बंदर जिसका नाम मदन दोनों एक साथ रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। सुबह साथ घूमना, दिन में फल खाना और शाम को बातें करना उनकी दिनचर्या थी। एक दिन जंगल में एक चालाक सियार चतुर आया। वह भूखा था और उसे किसी आसान शिकार की तलाश थी। सियार ने देखा कि बंदर और कछुआ मिलकर फल खाते हैं और खूब मजे करते हैं। सियार ने मन में सोचा, अगर मैं इन दोनों को लड़वा दूं, तो मुझे आसानी से खाने को कुछ मिल जाएगा। अगले दिन वह बंदर के पास गया और बोला, अरे मदन भाई, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, तुम तो इतने ताकतवर हो, फिर भी आधे फल उस धीमे कछुए को दे देते हो। वह तो कुछ करता ही नहीं। नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो ऐसे कैसे कह सकता है? दोस्त या बोझ? सोच लो, जंगल में सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। बंदर को थोड़ा बुरा लगा। उसके मन में शक बैठ गया। दूसरे दिन सियार कछुए के पास गया और बोला, कमल भाई, बंदर तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाता है। कहता है कि तुम धीरे चलते हो और उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। कछुआ चालाक सियार की बातों में आ जाता है और काफी दुखी हो जाता है। सियार काफी खुश होता है। शाम को जब दोनों मिले तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए शक था। बंदर बोला, अरे कमल, अब दिखाया तूने असली चेहरा। सुना है तू सबको बताता फिरता है कि बंदर तो बस उछल-कूद करता है, काम का नहीं। क्या बकवास कर रहा है मदन? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, सुना है कि तू कहता है कि मैं धीमा हूँ, बोझ हूँ, तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। ओह, तो सियार ने सच कहा था। वाकई तू मेरे पीछे मेरी बुराई करता है। और जो तेरे कान भरता फिरता है, उस पर तू मुझसे ज्यादा भरोसा करता है। वाह रे दोस्ती। अब दोस्ती की बात मत कर कमल। मैंने तुझे हमेशा बराबरी दी और तू मेरे पीछे जहर घोलता रहा। और मैं सोचता था कि तू सच्चा साथी है, पर तू तो बस अपने अहंकार में अंधा है। बस अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। ठीक है मदन, जा, लेकिन याद रख, हर बात सुनकर यकीन करने वाला हमेशा पछताता है। दोनों के दोस्ती में दरार आ गई। दोनों में झगड़ा हो गया। बंदर गुस्से में पेड़ पर चढ़ गया। सियार दोनों के बीच झगड़े करवा कर काफी खुश हो जाता है। तभी वहां पर सियार आता है। सियार बोला, अरे वाह, ये तो हमारे मदन भाई हैं। आज इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? जंगल के राजा जैसे लगते हो, मगर चेहरा तो उदास है। क्या बताऊं चतुर, उस कछुए ने मेरी दोस्ती की कीमत ही नहीं समझी। मैंने हमेशा उसे अपना साथी माना, पर वो मेरे पीछे बुराई करता फिरता है। ओह, सच में कछुआ ऐसा है? मैंने तो सुना था वो बहुत भोला है, पर अब लगता है वो तो चालाक निकला। हाँ, और तू जानता है, उसने दूसरों से कहा कि बंदर तो बस उछलता है, काम का नहीं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा बोल सकता है। हाँ मदन भाई, दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं। सामने दोस्ती, पीछे चाल। तुम तो बहुत भले हो, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। मुझे भी अब लग रहा है कि मैं बेवकूफ बन गया। मैं तो उसके लिए फल लाता था, पत्ते तोड़ता था, और वो मुझे ही नीचा दिखाता रहा। छोड़ो मदन भाई, अब उस कछुए को भूल जाओ। ऐसे लोगों के लिए दुखी होना भी बेकार है। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ सिर्फ मीठे फल हैं, इतने स्वादिष्ट कि सारी तकलीफ भूल जाओगे। मीठे फल? कहाँ है वो? मैंने तो पूरे जंगल में ऐसा पेड़ नहीं देखा। वो पेड़ इस तालाब के उस पार है।
बहुत ऊंचा, और वहां तक पहुंचना सिर्फ बहादुरों के बस की बात है। बाकी सब डर कर लौट आते हैं। तो फिर मुझे ही ले चलो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। दिखा वो पेड़ कहाँ है। वाह, यही तो उम्मीद थी तुमसे। चलो मेरे पीछे पीछे, आज तुम उस जगह पहुंचोगे जहां कोई बंदर कभी नहीं पहुंचा। अब देखना मैं कैसे सबसे ऊंचा फल तोड़कर लाता हूँ, तब वो कछुआ भी समझेगा कि असली ताकत किसमें है। इसके बाद दोनों पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। मदन भाई, आज तो किस्मत खुलने वाली है। जो पेड़ मैं दिखाने ले जा रहा हूँ, उस पर ऐसे मीठे फल लगे हैं कि बस खाने वाला जंगल का रास्ता भूल जाएगा। सच में चतुर, इतने मीठे फल तो मैंने कभी नहीं देखे। लेकिन रास्ता कुछ कीचड़ सा लग रहा है, उधर जाना सुरक्षित रहेगा? अरे अरे, डरने की क्या बात है। थोड़ा कीचड़ तो हर मीठी चीज तक पहुंचने में पड़ता ही है। तुम तो जंगल के सबसे फुर्तीले बंदर हो, ये छोटा सा रास्ता तुम्हें क्या रोकेगा। बात तो सही कह रहा है तू, पर मुझे लग रहा है जमीन कुछ नरम है, कहीं दलदल तो नहीं। अरे मदन भाई, तुम भी ना थोड़ा पानी देखते ही डर जाते हो। अगर डर गए तो फल खाने का मजा ही क्या। ठीक है चतुर, चल फिर तेरे भरोसे चलता हूँ, पर ध्यान रहे कोई चाल न चले। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ मदन, दोस्त को कौन धोखा देता है। बस तुम आगे बढ़ो, फल करीब ही है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पर अगर फल सच में वहां है तो देख ही लेते हैं। अरे थोड़ा और आगे बढ़ो मदन भाई, बस 2 कदम और, फिर पेड़ यहीं सामने है। सियार के कहने पर बंदर आगे बढ़ने लगता है। तभी बंदर दलदल में जा गिरता है और मदद के लिए सियार से कहता है, चतुर, यहाँ कीचड़ तो बहुत ज्यादा है, पैर अंदर धंसता जा रहा है। ये जमीन तो हिल रही है, मुझे लग रहा है मैं फंस रहा हूँ। अरे मदन, अब तुम वहीं दलदल में फंसे रहो, मैं तो चला तुम्हारा फल खाने। क्या तू ये क्या कह रहा है चतुर? मुझे यहाँ फंसाकर तू भागेगा? क्यों नहीं, जब तुम फल खाते थे तब मुझे पास तक नहीं आने देते थे। अब मेरी बारी है। तो ये तेरी दोस्ती थी। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। भरोसा? हा 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 हा। जंगल में भरोसे से पेट नहीं भरता मदन भाई, अक्ल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। निकल सको तो निकलो मदन, अब दलदल तेरा घर बनेगा। रुको चतुर, अगर मैं निकल गया ना तो तुझे दिखाऊंगा असली चालाकी कैसी होती है। सियार बंदर को वही दलदल में छोड़कर चला जाता है। बंदर उसी दलदल में डूब रहा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, कोई है, बचाओ, मैं फंस गया हूँ, बचाओ। तभी बंदर के चिल्लाने की आवाज कछुआ सुन लेता है। कछुआ जल्दी जल्दी दौड़कर बंदर के पास पहुंच जाता है। अरे मदन, तू यहाँ इस दलदल में कैसे फंस गया? वो सियार, वो मुझे यहाँ तक लाया, कहता था सामने मीठे फल लगे हैं, और अब देख वो मुझे छोड़कर चला गया। हे भगवान, ये सियार कभी नहीं सुधरेगा। रुक, हिल मत, मैं कुछ करता हूँ। कछुआ एक पेड़ की टहनी लाता है। ले, इस डाल को पकड़, धीरे धीरे ऊपर खींच खुद को। हाँ, ऐसे ही। उफ, जान में जान आई। दोस्त, अगर तू नहीं होता ना, आज मैं शायद जिंदा भी नहीं रहता। दोस्ती का मतलब ही यही है मदन, मदद करना बिना किसी उम्मीद के। मैंने तुझे पहले ही कहा था, चतुर पर भरोसा मत कर। हाँ, मेरी गलती थी। मैंने तेरी बात को हल्के में लिया और उस चालाक सियार पर भरोसा कर लिया। अब दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और दोनों आराम से रहने लगते हैं।